नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामविलास पासवान वो 8वें मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं जिनका निधन हुआ है। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं अब तक 8 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। आइए उनके बारे में विस्तार से बताते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। रामविलास पासवान भाजपा सरकार के 8वें मंत्री हैं जिनका निधन 2014 के बाद केंद्रीय मंत्री रहते हुए हुआ, जिनका स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बेहद खराब हो गया। हालांकि गोपीनाथ मुंडे का निधन अपवाद है। वो दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, जो अपने आप में अलग अजूबा है। पिछली सरकार के 2 और मंत्री अनिल माधव दवे और अनंत कुमार का भी असामयिक निधन हुआ था। इनमें कोई मार्गदर्शन मंडल में जाने की उम्र में नहीं था। सुषमा स्वराज का निधन 67 साल में, जेटली का 66 साल में, मुंडे का 64 साल में, दबे का 60 साल में और अनंत कुमार का निधन 59 साल में हुआ। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे और सिर्फ 63 साल में उनका निधन हुआ। रेल राज्य मंत्री सुरेश अगरी का निधन पिछले दिनों हुआ, वे 65 साल के थे। रामविलास पासवान का निधन 74 साल में हुआ और दूसरे नेताओं के मुकाबले उनकी उम्र में सबसे कम ज़्यादा है। लेकिन दुखद है कि उम्र में सबसे बहुत कम सिर्फ 55 साल के अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें चलती रहती है। कोरोना के दौर में वे अक्सर लंबे समय तक खबरों से दूर रहते हैं। समझा जाता है कि वे बचाव में सार्वजनिक समारोह से दूर रहते हैं, पर कोरोना के शिकार हो ही गए। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वे स्वस्थ हैं और कई बार अस्पताल में रहने और उम्मीद से ज़्यादा समय तक रहने के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। सरकारी चुप्पी और अविश्वसनीय सूचनाएं इन्हें समर्थकों को चिंता में रखती है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे। तो सोचिए, अब तक 8 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है कि जिस देश में लगातार केंद्रीय मंत्रियों की मौत हो रही है, कुछ लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो लेकिन सरकार की तरफ से जो खबरें नहीं आ रही है वो काफ़ी ही चिंताजनक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है, लगातार छुपाया जा रहा है। और 8 केंद्रीय मंत्रियों की अब तक 2014 से मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है, लेकिन जनता के सामने बहुत सारी जानकारी नहीं हो रही। हमारे गृह मंत्री की तबीयत कैसी है, क्या अपडेट है, ये भी नहीं बताया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सरकार क्या लापरवाही कर रही है, क्या बीमार लोगों पर काम का प्रेशर ज़्यादा है, आखिर सरकार उनसे क्यों नहीं कार्यभार ले लेती है ताकि वो आराम कर सकें, अपने हेल्थ का ध्यान दे सके। सोचिए, जापान के प्रधानमंत्री को जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने किस तरह से इस्तीफा दे दिया और दूसरे प्रधानमंत्री बने। ट्रंप भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो बीमार कोरोना पीड़ित थे, उसके बाद भी ऑफिस से बाहर निकल गए। तो इन सब चीज़ों से सवाल उठता है कि क्या सरकार लापरवाही बरत रही है और क्या दबाव में मंत्री लोग काम कर रहे हैं, क्या उन पर प्रेशर है, और अगर वो बीमार होते हैं तो वो अलग क्यों नहीं हो जाते हैं, फुल टाइम स्वास्थ्य को लेकर क्यों कॉन्शियस नहीं होते हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने खुद ट्वीट किया था कि कोरोना दौर में भी पिताजी लगातार काम करते रहे, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये सब चिंता का विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। रामविलास जी को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। बहुजनों के ताकतवर नेता थे, लगातार उन्होंने बहुजन समाज को मजबूत किया। राजनीतिक समझौते उन्होंने बहुत किए, लेकिन समाज को लेकर कभी समझौता नहीं किया। जगजीवन बाबू की तरह वो भी सरकार में रहते हुए समाज के मुद्दों पर लगातार बोलते थे, इसलिए बहुजन समाज, पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।